Good morning, students. Today, our fourth chapter, we explain operators and expressions. First, operators and expression. What is operator? An operator indicates the action to be performed on the data or the value. Operator वो है जो action को perform करता है किसी भी data पे और value पे. An operand इज ए डाटा आइटम ऑन विच ऑपरेटर्स परफॉर्म द ऑपरेशन. और ऑपरेंड क्या है? एक डाटा आइटम ऐसी है जो ऑपरेटर के ऊपर सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है. फॉर एग्जांपल, प्लस एंड इक्वल डैट आर यूज्ड इन कंजक्शन विद वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एक्सप्रेशन. प्लस और इक्वल का साइन एक ऐसे है कंजक्शन है जो वेरिएबल के साथ एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने के यूज़ में लाए जाते हैं. और मेन बात ये आती है ऑपरेटर क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया. ऑपरेटर इंडिकेट्स द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा और वैल्यू. ऑपरेटर वो है जो डाटा और वैल्यू के ऊपर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के काम आता है. और व्हाट इज एक्सप्रेशन? इट इज़ एन लीगल मिक्सचर ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू. एक्सप्रेशन एक ऐसा सिंबल्स का मिश्रण है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, h+15 इज़ ए लीगल एक्सप्रेशन. इसके अंदर जो h जो है एक वेरिएबल है और 15 क्या है? एक वैल्यू है. और ये कंप्लीट क्या कहलाता है? एक मिक्सचर कहलाता है जो एक एक्सप्रेशन को क्रिएट करता है. एवरी एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड. हर एक एक्सप्रेशन के अंदर कम से कम एक ऑपरेंड होना बहुत ज़रूरी है. एंड कैन हैव वन और मोर ऑपरेटर्स. और उस ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ऑपरेंड क्या होते हैं? वैल्यू होती है. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 6 + 5. There is 6 and 5 is a operand and plus is a operator. 6 और 5 क्या हो गए? ये ऑपरेंड हो गए. और प्लस का सिंबल क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया. ऑपरेटर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन यूनरी. यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? डैट एक्ट्स ओनली वन ऑपरेंड. जो एक ऑपरेंड के ऊपर वर्क करते हैं उन्हें यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेशन प्लस प्लस. एक्सप्रेशन क्या होती है? जो भी आपकी स्टेटमेंट है, वैल्यू है, वो एक्सप्रेशन के अंदर काउंट की जाती है. उसके साथ साथ जब हम बाद में प्लस प्लस का सिंबल लगाते हैं तो उसे बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट. और जब किसी भी एक्सप्रेशन से पहले इंक्रीमेंट लगाया जाता है उसे बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट. यानी कि यूनरी ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं: पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट में एक्सप्रेशन के बाद इंक्रीमेंट दिया जाता है और प्री इंक्रीमेंट में एक्सप्रेशन से पहले इंक्रीमेंट दिया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे बाइनरी. दैट एक्ट ऑन 2 ऑपरेंड. बाइनरी था, एक ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है. और यूनरी एक ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है और बाइनरी 2 ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है. फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेशन 1 × एक्सप्रेशन 2. इसमें एक्सप्रेशन 1 भी लिया गया और 2 भी लिया गया. अब आपने इसके बीच में जो ऑपरेटर लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है. आपने मल्टीप्लिकेशन का लगाना है, डिवाइड का लगाना है, मॉडुलस का लगाना है, सब्ट्रैक्शन का लगाना है या एडिशन का लगाना है. इट डिपेंड्स अपॉन यू. बट यूनरी इज ए एक्ट अपॉन 1 ऑपरेंड एंड बाइनरी एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड. जबकि जो थर्ड नंबर पर का हमारा ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, दैट एक्ट्स ऑन 3 ऑपरेंड, जो 3 ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क करता है. जैसे y<z क्वेश्चन मार्क y, मतलब कि y बड़ा है z से, नहीं तो y अदरवाइज z. यानी कि इन तीनों ऑपरेटर को इसमें यूज़ किया गया. क्वेश्चन मार्क एंड नहीं तो. ये जो सिंबल होता है ना डबल डॉट्स वाला, इसका मतलब होता है नहीं तो. ठीक है. नेक्स्ट नंबर पे मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स कितने हो गए? 3: यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर फर्स्ट पे आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारे सिंपल ऑपरेटर्स मेनली हम लोग रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस. और भी बहुत से ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो हम लोग मैथमेटिक पर्पज से इनको यूज़ करते हैं. सेकेंड नंबर पर हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इट असाइन द वैल्यू राइट हैंड टू लेफ्ट साइड. मतलब कि राइट हैंड से जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड तक जाकर के उसको प्रॉब्लम को, एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करता है. इक्वल का साइन है जो असाइनमेंट ऑपरेटर को डिनोट करता है. डिनोट मतलब दर्शाता है. थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जहाँ पे 2 ऑपरेंड्स को कंपेयर किया जाता है.
टू ऑपरेंड या एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रू या फॉल्स, यानी कि अगर आपकी वैल्यू ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ट्रू, नहीं बड़ी तो फॉल्स। इसी तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल गया, ए इज ग्रेटर देन इज नॉट ट्रू, ए इज लेस देन इज इक्वल टू ट्रू। क्लियर हो गया कि यहाँ पे कंडीशन दे दी, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर आपने ये सिंबल देखे हैं, एंड के सिंबल होते हैं, ये एम्परसेंट बोला जाता है इनको, और इनको जो ऑपरेटर का नाम होता है उसे बोलते हैं लॉजिकल एंड। और जो ये डबल लाइन वाला सिंबल है इसे बोला जाता है लॉजिकल और। एंड और ये आपने साइंस में भी लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे, उसके अंदर आपको पता होगा लॉजिकल में डबल एम्परसेंट को बोला जाता है एंड, और डबल लाइंस को बोला जाता है और। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एक्सक्लामेशन का पॉइंट, इसे बोला जाता है नोट, लॉजिकल नोट, यानी कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट। जहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स लेस देन 5 एम्परसेंट, वाई ग्रेटर देन 5। इट मतलब इसमें आएगा टू और मोर कंडीशंस कैन बी कंबाइंड। लॉजिकल के अंदर टू और उससे ज़्यादा जो कंडीशंस हैं उनको मर्ज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये ट्रू की वैल्यू तब आपको देगा अगर जब जिस कंडीशन में दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। क्लियर? इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। और जो आपका और है इसके अंदर एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है। एंड के अंदर दोनों जो कंडीशंस हैं उनको कंबाइन किया जाता है, और के अंदर एटलीस्ट वन कंडीशन हैव इज़ टू बी ट्रू, एक कंडीशन को ट्रू होना ज़रूरी है। और नोट के अंदर क्या है, इट रिवर्स द स्टेट ऑफ ऑपरेंड, लॉजिकल नोट मेक्स इट्स फॉल। जो इस वैल्यू है, ऑपरेंड है, उसको रिवर्स होना ज़रूरी है, नहीं तो लॉजिकल क्या कर बना देता है, इसको फॉल्स बना देता है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करता है बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर। बिटवाइज ऑपरेटर का क्या काम होता है, डेसिमल वैल्यू कन्वर्टेड इनटू बाइनरी वैल्यूज़। डेसिमल वैल्यूज़ कौन सी होती है, पॉइंट्स वाली, 1.4, 1.2, 2.1, 2.4, ये दीज आर कॉल्ड डेसिमल वैल्यूज। इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरीज वैल्यूज़ के अंदर। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, दो टाइप की वैल्यूज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, बिटवाइज एंड अभी हमने ऊपर पढ़ा है, और भी पढ़ा है, सेम इसी तरह से बिटवाइज ऑपरेटर को भी हम यूज़ करते हैं। 6 नंबर पे आता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं। इसके अंदर वन वैल्यू इज़ ट्रू एंड रिटर्न्स अनदर वैल्यू इज़ फॉल्स। जब भी हमारे अंदर पास एक वैल्यू ट्रू फाइंड आउट कर देता है और उसकी दूसरी वैल्यू को फॉल्स फाइंड आउट कर देता है। 7 नंबर पे आता है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दीज आर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। किसी भी एक तरीके से हम वैल्यू उसकी वेरिएबल की इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज करो आपने ले लिया a++, हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर ले लिया a-, तो हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। a में कोई भी वैल्यू हो सकती है, b में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिसको इंक्रीमेंट दे रहे हो या डिक्रीमेंट दे रहे हो। ये सब जो उसके बाद आता है एक लास्ट ऑपरेटर आता है स्पेशल, इसमें साइज ऑफ होता है, लेकिन ये हमारा बेसिकली यूज़ नहीं होता। हमारा बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तक के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। और इसके अंदर एक बात और है कि जब आप प्रोग्राम्स बनाते हो तो उसके अंदर आपको, जब हम 4 की स्टेटमेंट लगाते हैं, सपोज करो 4 की लूप लगाई, 4 = 1, ठीक है, और 4 के अंदर 4, इसको ऐसे नहीं क्लियर करेंगे, i = 1। सपोज करो हमने 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, 4 की, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, i <= 10, कि जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक इसकी वैल्यू चलती रहे, और इसके प्लस इंक्रीमेंट देंगे i++। ये क्या हो गया, हमारी असाइनमेंट होगी, असाइन वैल्यू होगी। ये क्या हमारी होगी, कंडीशनल वैल्यू होगी, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीमेंट हो गया। समझ आई कि 1 से स्टार्ट करे और तब तक काउंटिंग चले जब तक 10 तक इसकी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। और i++ का मतलब होता है कि जब उसको एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू में प्लस करता जाए। जब i = 1 आया, नेक्स्ट लाइन में 1 + 1 = 2 आ जाएगा, 2 + 1 = 3 आ जाएगा, ऐसे अप टू 9 + 1 = 10। और 10 कहाँ पे इसके कंडीशन दी है हमने, इसलिए ये 10 तक इसको रन करेगा।
इस टाइप से हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एक हमारा ये तैयार हो गया। और सिंबल्स को, ऑपरेंड को ऑपरेटर के मिक्सचर करने से ये सारा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 4। थैंक यू।